नमस्कार दोस्तों, द स्प्रिंग अमेजिंग फैक्ट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हो चुका आगाज, युग बदलने की तैयारी, जीत हमारा ही होगा, हमारा संघर्ष रहेगा जारी। आइए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, हम इस पर देखते हैं कि चूहे हमेशा कुछ न कुछ कुतरते क्यों हैं। ये पहला क्वेश्चन है। तो हम तो जानते हैं कि चूहा हो या खरगोश हो, हम देखते हैं कि हमेशा वो कुछ न कुछ कुतरते रहते हैं, कुछ न कुछ काटते रहते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनका दांत जो है हमेशा बढ़ते रहता है। अगर वो ना कुतरे तो क्या होगा, वो बढ़ते रहेगा और दांत बढ़ करके क्या हो जाएगा कि जो ऊपर का दांत है नीचे के जबड़े में और नीचे का दांत है ऊपर के जबड़े में जाकर फंस जाएंगे और अंततः वो खाना नहीं खा पाएगा और मर जाएगा। इसीलिए वो कुछ ना कुछ कुतरते रहता है और ये कुतरने से क्या होता है कि दांतों और वस्तु के बीच में घर्षण होता है और घर्षण की वजह से उसका जो दांत होता है वो कुछ न कुछ घिसता है और एक बराबर संतुलित बना रहता है। इसी वजह से उसकी मजबूरी है कि वो कुछ न कुछ कुतरता है। अब हम देखते हैं कि दांत वो जो होता है, हम जो दांत देखना चाहते हैं कि वो दांत किस चीज का बना होता है। क्या दांत हड्डी होता है? जैसे हमारा जो होता है, जो बोन होता है, हड्डी होता है हमारा। एक वयस्क जो होता है उसमें 206 हड्डियां होती है। तो क्या उसमें दांत आता है? नहीं। दांत 32 होते हैं और वो जो है हमारे जो हड्डी 206 है उसमें नहीं गिना जाता है। अब यहाँ जो बात आता है दूसरा क्वेश्चन कि दांत किस चीज का बना होता है। तो जो दांत होता है, जो हमारा हड्डी होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। तो दांत भी हमारा कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट का ही बना होता है, लेकिन दांत हड्डी नहीं होता है। हड्डी और दांत दोनों अलग होते हैं। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूध के दांत में कौन से दांत नहीं होती है। जैसे हम लोग जानते हैं कि एक मनुष्य में जो होता है 2 बार दांत आती है, जिसको हम बोलते हैं डाइफोडेंट बोलते हैं। क्योंकि ये 2 बार दांत आते हैं, एक बार आती है जिसको बोलते हैं मिल्क टीथ। जो मिल्क टीथ की संख्या कितनी होती है? वो 20 होती है। कौन कौन सी होती है? तो सबसे पहला होता है इंसीजर, जो सबसे आगे का होता है। इसको नोज टीथ भी बोलते हैं क्योंकि ये नोज के सामने आती है। ये इंसीजर होती है, ऊपर 4 नीचे 4, ये 8 होती है इंसीजर टीथ। उसके बाद आती है कैनाइन टीथ, और जो कैनाइन टीथ होती है इंसीजर के बाद सामने का जो नुकीला जो दांत होता है, जैसे फिगर से हम देख सकते हैं, ये 2 टीथ के बाद एक जो आता है नुकीला, ये होता है कैनाइन टीथ होता है। ठीक ना। उसके बाद आता है प्रीमोलर, 2 दांत होते हैं जो प्रीमोलर में होते हैं। उसके बाद 3 दांत होते हैं जो मोलर में आते हैं। तो जो होता है इंसीजर टीथ, इंसीजर जो होता है हमारे आई के सामने होता है, इसलिए इसको आई टीथ बोलते हैं। और उसके बाद जो था, देख लिए कि दूध के दांत कौन से बने होते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम फास्फेट के बने थे। अब एक आता है कि दूध के दांत में कौन से दांत नहीं आते हैं। तो दूध के दांत में जो होता है प्रीमोलर, जो अग्रचवर्णक बोलते हैं, वो दूध के दांत में नहीं होते हैं। और उसके साथ ही जो थर्ड मोलर होता है वो भी दूध के दांत में नहीं होते हैं। अक्ल के दांत किसे कहते हैं? अक्ल के दांत, अक्ल के दांत यानी विजडम टीथ। विजडम टीथ किसको कहा जाता है? तो विजडम टीथ जो थर्ड मोलर आता है, जो करीब है 25-30 कभी तो 40 का उम्र में भी आता है। तो जो अक्ल के दांत यानी थर्ड मोलर जो आता है उसी को विजडम टीथ कहा गया है। अक्ल के दांत ज्ञान के दांत कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब 25 से 30 का उम्र होती है तो कहीं ना कहीं एक जो मनुष्य है उसमें सोचने की सही है क्या गलत है, इसका ज्ञान, इसका समझने का तजुर्बा आ जाता है, इसलिए इसको विजडम टीथ कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत आते हैं। तो हम देख चुके हैं कि बचपन में जो आती है मिल्क टीथ उसकी संख्या 20 है। और उसके बाद जो है कि जो परमानेंट टीथ आते हैं दूध के दांत के बाद जो होते हैं आते हैं, उनकी संख्या 32 होती है। तो अगर दोनों को मिला दिया जाए 20 और 32 तो 52। और इसलिए हम बोलते हैं कि मनुष्य के जीवन काल में जो है कि अधिकतम जो दांत आ सकते हैं वो 52 होते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि नोज टीथ किसे कहते हैं। अभी हम देख चुके हैं जो हमारे नोज के सामने जो टीथ आता है वो 4 टीथ है, ऊपर और 4 टीथ नीचे। इसीलिए कि जो नोज के सामने है उसको नोज टीथ बोलते हैं, उसको उसी को बोला जाता है इंसीजर टीथ। इंसीजर यानी जिससे हम काटने का काम करते हैं, इसीलिए इसको कृतक भी बोलते हैं। ये जो हाथी होता है, हाथी का जो बाहर में निकला होता है जिसको खरगा बोला जाता है इसी, और उसका कुछ और नाम है, तो उसकी जो होता है जो बाहर निकला होता है वो इंसीजर ही होता है। कई बार इसको लेकर के डॉट था कि कैनाइन होता है, लेकिन हम जानते हैं कि जो हाथी है वो एक शाकाहारी पशु है, और शाकाहारी पशु है तो उसमें जो होता है कैनाइन टीथ नहीं हो सकता है। इसलिए जो हाथी का जो बाहर दांत निकला होता है, जो दिखाने का दांत हम जिसको बोलते हैं, वो इंसीजर टीथ होता है। अगला है आई टीथ किसको बोलते हैं। तो आई यानी आंख के सामने का टीथ है, तो यहाँ जो कैनाइन टीथ होता है वो आंख के सामने में आता है, तो 2 ऊपर 2 नीचे, ये 4 होते हैं कैनाइन टीथ, और इसी को आई के सामने से आई टीथ भी इसको बोल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग क्या होता है। तो दांत का जो इनेमल होता है, वो जो दांत का ऊपरी परत होता है वो इनेमल होता है, और इनेमल का ही जो कलर होता है वो हल्का पीला होता है, ये सबसे मजबूत होता है। और उसके बाद है कि इनेमल के भीतर का भाग को क्या बोलते हैं। तो जो दांत का जो ऊपरी परत इनेमल है, उसके जो बाद का जो भाग होता है उसको डेंटाइन बोलते हैं। ये देख लीजिए, एक दांत है, दांत का जो सबसे ऊपरी लेयर है वो इनेमल है, और इनेमल का नीचे है वो डेंटाइन है। तो इसका जो वास्तविक कलर होता है इनेमल का, वो क्या होता है, हल्का पीला होता है। और इसी वजह से है कि जब कभी हम ब्रश करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा रगड़ करके नहीं करना चाहिए। एक है कि बहुत ही सावधानी से और बहुत ही सॉफ्टली ढंग से करना चाहिए जब हम ब्रश कर रहे हों। नहीं तो अगर पूरा बहुत ज़ोर से तेज़ी से रगड़ेंगे तो कहीं न कहीं ये क्या होता है, इनेमल थोड़ा-थोड़ा घिसता है, घिस जाएगा, और इससे आपके दाँत कमज़ोर हो जाएँगे। इस देखिए दोस्तों, जो मेरा था परमानेंट टीथ था वो 32 कौन-कौन सा होता है, आइए फिगर से देखते हैं। जो डेंटल फार्मूला में होता है कि हम है सो दांत को, पूरा दांत को है सो 4 भाग में डिवाइड करते हैं। जैसे आधा इधर है, आधा इधर है, उसी तरह से आधा नीचे ऐसे होगा और आधा ऐसे होगा। अब उसमें से हम देखते हैं कि किसको बोलते हैं इंसीजर टीथ। तो हम एक भाग को ले रहे हैं, ये पूरा में से आधा को ले रहे हैं, क्योंकि जो इधर है लेफ्ट उतना ही इधर है राइट साइड, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो हम जो ले रहे हैं इंसीजर टीथ को, तो इंसीजर टीथ है जो हम यहाँ से 2 दांत को ले रहे हैं, जो मेरा क्या है, नोज के सामने है, इसलिए नोज टीथ बोलते हैं। तो इंसीजर 2 हो गया। जो परमानेंट टीथ जो 32 होता है हम उसको काउंट कर रहे हैं। उसके बाद एक जो होता है कैनाइन टीथ होता है, जो थोड़ा सा नुकीला होता है, वो 1 होता है, तो हो गया 2 और 1। उसके बाद आता है जो प्री मोलर होता है वो 2 होता है, जो कैनाइन के बाद आता है प्रीमोलर 2 होता है। उसके बाद है जो मोलर होता है वो 3 होता है, और जो तीसरा मोलर होता है जो सबसे बाद में आता है, तो 2 1 2 3 कितना हो गया, 2 1 3 और 2 क्या हो गया, 5 और 3 हो गया 8। 8 जो है, एक इधर है, 8 यहाँ है, तो 8 इधर भी होगा, 8 यहाँ भी होगा, 8 यहाँ भी होगा। इस प्रकार से टोटल जो दांत की संख्या हो गया 8 गुना 4 32। मिल्क टीथ क्या होता है। मिल्क टीथ में जो होता है हम पहले ही देख चुके हैं कि मिल्क टीथ में प्री मोलर नहीं होता है और थर्ड मोलर नहीं होता है। तो देख लीजिए मिल्क टीथ में क्या है, ये 2 दांत है, उसके बाद है कैनाइन टीथ, इंसीजर टीथ 2, उसके बाद कैनाइन टीथ है, प्री मोलर गायब है, और मोलर 2 दांत हुए। तो डेंटल फार्मूला में मिल्क टीथ का क्या हो जाएगा, इंसीजर 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 0 और मोलर 2। 2 1 3 और 2 5, 5 गुने 4 20। ये मिल्क टीथ की संख्या हो गई, और ये हो गई परमानेंट टीथ की संख्या। इसी में से जो यहाँ जो थर्ड मोलर आता है इसको विजडम टीथ बोला जाता है। मोलर टीथ तो मिल्क टीथ में भी था, थर्ड मोलर यहाँ नहीं है, और थर्ड मोलर जो सबसे बाद में आती है इसी को है सो विजडम टीथ, अक्ल की दांत कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।